जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप। आई होप कि आप अच्छे होंगे और आपके अपने परिवार युवा बूस्टर एकेडमी में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हो कि युवा बूस्टर एकेडमी एक अच्छी फैकल्टी लेके आई है, जैसे आपकी रीजनिंग, आपकी मैथमेटिक्स, आपकी पॉलिटिकल साइंस, आपकी रीजनिंग, जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कोई भी सब्जेक्ट है वो हम अच्छे तरीके से कराएंगे। लेकिन दो से 3 वीक आपकी क्लास कंटिन्यू नहीं हो पाई, उसमें क्लास मिस हो गई, तो उसके लिए सॉरी भाई। ठीक है, कुछ अर्जेंट वर्क की वजह से नहीं कर पाए क्लास को कंटिन्यू। ठीक है, तो जैसा हम आज के जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, जो हमारी जो क्लास रहेगी हमारी, वो रहेगी पॉलिटिकल साइंस की। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस आपके जो भी आपके नोटिफिकेशन आए हुए हैं, जैसे आपके रेलवे पुलिस के और हरियाणा पुलिस के, आपकी सीजीएल का भी नोटिफिकेशन आने वाला है, आपका जो नोटिफिकेशन सीपीओ का भी आया हुआ है, तो सभी बच्चों ने क्या करना है, आप इस फॉर्म को फिल करना भी अच्छी तरीके से। ठीक है, तो क्योंकि जो हमारे जो सब्जेक्ट रहते हैं उसमें जो भी सब्जेक्ट रहते हैं एसएससी सीजीएल के अंदर, सीपीओ के अंदर, और आपके दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, आपकी जो भी कोई भी स्टेट पुलिस होएगी इसके अंदर, तो उसमें यही सब्जेक्ट आते हैं। उसके अंदर सब्जेक्ट होते हैं रीजनिंग, आपका मैथमेटिक्स, आपकी पॉलिटिकल साइंस, आपकी हिस्ट्री, और आपके जो भी करंट अफेयर है, और आपकी साइंस। ठीक है, तो हमने क्या करना है, जो हमारे जो सब्जेक्ट हैं, वो जो भी सब्जेक्ट हैं वो हमने आपके जो भी इक्विवेलेंट सब्जेक्ट लेने हैं साथ साथ। ठीक है, सारे सब्जेक्ट आप इक्विवेलेंट रखोगे, बैलेंस रखोगे, तो आपकी जो एवरेज पढ़ाई की है वो अच्छी से रहेगी। ठीक है, और आपकी जो क्वालिफाइंग जो भी है नेचर है, या कोई भी आपकी लिस्ट पे डिपेंड है, तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप क्वालिफाई कर सकोगे पेपर को। ठीक है, तो आज का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो हमारा आर्टिकल नंबर 32 बचा हुआ था। पहले मैंने इससे पहले जो लेक्चर लिया था उस लेक्चर में मैंने सारी चीज़ बताई थी, जैसे हमारे जो भी फंडामेंटल राइट्स बताए थे। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स कितने भी, वो हमारे 7 हैं। ठीक है, लेकिन हमारा जो 7वां जो फंडामेंटल राइट्स है वो कितना था, प्रॉपर्टी का था, प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट्स था, जो संपत्ति का अधिकार था। ठीक है, तो उसमें क्या किया, उसको हमसे अलग से निकाल लिया गया, इस मौलिक अधिकार को, उसको अलग एक अमेंडमेंट के अंदर रख दिया गया, क्योंकि उसके अंदर एक अलग से मैं करवाऊंगा। ठीक है, आपका जो प्रॉपर्टी का जो राइट है वो क्या था, क्या क्यों हटा दिया गया, ये सारी चीज़ जैसे जैसे हम आर्टिकल को डे बाय डे इंक्रीज करेंगे ना, सारी चीज़ बताएंगे इसके अंदर। ठीक है भाई, तो सबसे पहला जो हमारा जो आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स करवाया मैंने, वो समानता का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार कितने से कितने तक आर्टिकल था, ये था आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट मौलिक अधिकार था वो था हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार, कहीं भी हमने घूमने की आज़ादी, कहीं पर हमने बोलने की आज़ादी, कहीं पर हम बसने की आज़ादी, ये सारी चीज़ किसके अंदर आती थी, ये हमारा किसके अंदर आती थी, ये हमारी आती थी स्वतंत्रता के राइट्स के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा था वो शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, कहीं पे हमारे मौलिक अधिकार का शोषण का हो रहा है तो हम किसकी सहायता लेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ मैंने बताई थी। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो हमारा जो आर्टिकल था वो 19 से लेके 22 तक था। ठीक है, उसके जो नेक्स्ट जो हमारा जो मौलिक अधिकार था वो था हमारा धर्म एवं सांस्कृतिक स्वतंत्र, धर्म एवं शिक्षा संबंधित अधिकार था हमारा। ठीक है, धर्म एवं शिक्षा संबंधी अधिकार था, वो कितना था भी हमारा 25 से लेके 28 तक। ठीक है, 25 से लेके 28 तक हमारा जो नेक्स्ट मौलिक अधिकार था, उससे जो नेक्स्ट था हमारा जो 5वां जो मौलिक अधिकार था वो कौन सा था, जो 5वां मौलिक अधिकार था हमारा शिक्षा एवं सांस्कृतिक से संबंधित अधिकार था हमारा। ठीक है, जो हमारा जो फंडामेंटल राइट्स था वो हमारी क्या थी, शिक्षा एवं सांस्कृतिक स्वतंत्रता का अधिकार था। वो हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है वो कितने नंबर का था, 5वें नंबर का। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो फंडामेंटल राइट्स है, वो जो फंडामेंटल राइट्स है वो आर्टिकल नंबर 32 के अंदर जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, इसको हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो हमारा जो आर्टिकल नंबर 32 को क्या माना गया, संविधान की आत्मा माना गया। ठीक है, संविधान का हृदय माना गया। ठीक है, क्यों माना गया, क्योंकि जो भी ये आर्टिकल है, जो 32 आर्टिकल है, जो हमारा जो 6 मौलिक अधिकार है या फिर यानी फंडामेंटल राइट्स है, इसका जो रख रखाव है, जो हमारे जो पहले जो 5 मौलिक अधिकार है उसके रख रखाव के लिए हमने एक आर्टिकल बचा हुआ है, वो हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किसी भी आर्टिकल, किसी भी फंडामेंटल के अंदर हमने
कोई भी उल्लंघन यानी वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कोई भी किसी भी आर्टिकल का उल्लंघन होता है तो हम किसकी मदद लेंगे? आर्टिकल नंबर 32 की मदद लेंगे। ठीक है, 32 में क्या है? 32 में जो हमारे जो आर्टिकल है, जो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट हमारे जो आर्टिकल नंबर 32 के तहत हमारे जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे हमने जो फंडामेंटल राइट्स बताए 7 बताए, लेकिन एक हमारा आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स एक अलग से आर्टिकल के तहत रख दिया गया, वो कितने 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। ठीक है, तो वो सारी चीज़ हम बताएंगे भी। ठीक है, डे बाय डे हमारे जो आर्टिकल कराएंगे उसके अंदर आएगा। ठीक है, उसमें देखो जो हमारा जो आर्टिकल नंबर 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट हमारे जो फंडामेंटल राइट्स का जो रख रखाव, यानी इसका जो भी चीज़ हमारे जो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन नहीं होने देता, वो कौन नहीं होने देता? हमारा सुप्रीम कोर्ट नहीं होने देता। ठीक है, तभी इसको बोलते हैं वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी किसी भी फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो हम किसकी मदद लेते हैं? आर्टिकल नंबर 32। और 32 भी किसकी सहायता से? सुप्रीम कोर्ट की सहायता से हम फंडामेंटल राइट्स को क्या करते हैं? उसका उल्लंघन नहीं होने देते। ठीक है, और हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है 32 के तहत क्या करता है? जो 32 के तहत करता है सुप्रीम कोर्ट, हमारे 5 प्रकार के रिट जारी करता है। रिट क्या होती हैं? देखो सुनो, मैं आपको बता देता हूँ। रिट होती हैं जैसे हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, किसी भी फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है, ठीक है, उल्लंघन होता है तो हमने क्या करना पड़ेगा? कोई भी किसी चीज़ की मदद लेनी पड़ेगी ना, किसी चीज़ की मदद लेनी पड़ेगी, कोई भी कोर्ट की मदद लेनी पड़ेगी, यानी सरकार की मदद लेनी पड़ेगी। तो हमने क्या करना है? सुप्रीम कोर्ट की मदद लेनी पड़ेगी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा, तभी हम 32 के तहत हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको हम उल्लंघन होने से बचाते हैं। ठीक है भी, तो देखो ये 5 प्रकार की रिट कौन कौन सी जारी करता है। सबसे पहले जो फंडामेंटल राइट्स के इसमें अंदर आती हैं, जो 32 में, वो पहली रिट होती है, वो बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। क्या होती है? यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है, यानी उसकी व्यक्ति की आज़ादी से संबंधित है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? इसके अंतर्गत न्यायपालिका किसी भी बंदी बनाए गए व्यक्ति को अपने सामने प्रस्तुत करना है। अगर ये बताओ, अगर कोई भी पुलिस ने किसी भी क्रिमिनल को क्या कर दिया? अरेस्ट कर लिया। ठीक है, अरेस्ट करने के बावजूद उसको क्या करना है? उसको 24 घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करना होगा। ठीक है, एक चीज़ और भी आती है आपके पेपर में। ठीक है, क्या आती है? अगर कोई भी व्यक्ति पुलिस ने हिरासत में लिया, ठीक है, अगर कहीं से भी लिया, वहाँ पे आने जाने का जो रास्ता होता है ना, वो इंक्लूड नहीं होता 24 घंटे के अंदर। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना भी। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? जो प्रस्तुत करना होता है किसी भी सशरीर का मीन क्या होता है? उसको जहाँ से अरेस्ट किया था ना, उसको अच्छी तरीके से, उसको सामने वैसे ही तरीके से उसको मारपीट नहीं करनी, 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करना होता है। इसको बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, और हमारी जो नेक्स्ट रेट है, वो नेक्स्ट रेट कौन सी है? वो प्रतिषेध लेख, यानी प्रति मीन्स दूसरे, छेद मीन्स लेख, यानी कोई रोकना या मनाही करना। ठीक है, देखो इस लेख का मतलब है रोकना या मनाही करना। ठीक है, किसी भी इसमें कोई भी हमारा जो फंडामेंटल राइट है, ठीक है, फंडामेंटल राइट है, हमसे क्या होता है? हमारा जो उल्लंघन हो रहा है तो हम कौन सी रेट जारी करेंगे? उसमें प्रतिशत लेख करेंगे। क्या करेंगे? इस लेख का मतलब है रोकना या मनाही करना। यदि कोई कर्मचारी या संस्था ऐसा कार्य कर रही है जिसे करने का अधिकार उसके पास ना हो, ये लगा लो। अब अगर आप ये लगा लो, हमारा जो कोई भी कानून है, ठीक है, कोई भी कानून सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आता है और हमारी लगाती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? उसमें हमारा क्या होगा? हमारा जो फंडामेंटल राइट्स का क्या होता है? वायलेंसन होता है। ठीक है, वायलेंसन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी उसका उल्लंघन होता है। तो हम क्या करेंगे? प्रतिषेध लेख रेट जारी करेंगे, 32 के तहत करेंगे और सुप्रीम कोर्ट करेगा, क्योंकि हमारा जो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन नहीं होने देता। कौन सा कोर्ट उल्लंघन नहीं होने देता? सुप्रीम कोर्ट नहीं होने देता। ठीक है, और नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में क्या होता है? परम आदेश लेख। ठीक है, परम आदेश क्या होता है? हम किसी भी व्यक्ति को हम आदेश देंगे, ठीक है, आदेश देने के बाद वो उसके बावजूद हमारा जो काम करता है, अगर नहीं करता तो उसमें क्या करते हैं? कौन सी रेट जारी करेंगे? परम आदेश लेख रेट जारी करेंगे। ठीक है, ये देखो, यदि कोई अधिकारी या संस्था अपने कर्तव्यों का पालन न करे, अगर आप देखो कोई भी संस्था है, कोई भी सरकारी हॉस्पिटल है, कोई भी सरकारी अधिकारी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? उसको
अगर हमारा जो लीगल आपका जो फंडामेंटल है उसको अधिकार नहीं देता, तो हम क्या करेंगे, उसके खिलाफ क्या करेंगे, उसके खिलाफ क्या करेंगे, परमादेश लेख रिट जारी करेंगे और 32 के तहत रिट जारी करेंगे। ठीक है, तो यदि कोई अधिकारी या संस्था अपने कर्तव्यों का पालन न करे तो हम कौन सी रिट जारी कर सकते हैं, वो है रिट हमारी परमादेश लेख। ठीक है भी, तो याद रखना इस चीज़ का। जो हमारी जो चौथी जो हमारी जो फोर्थ रिट है वो है अधिकारी परीक्षा लेख। ठीक है, अधिकार परीक्षा लेख क्या होती है, यदि कोई व्यक्ति अयोग्य है और वह उस पद पर आसीन है। ठीक है, क्या होता है, अगर कोई भी व्यक्ति है जो उस पद के लायक नहीं है लेकिन वो पद ले लेता है, अगर पद ले लेता है, सुप्रीम कोर्ट को पता चलता है ना, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, उसके खिलाफ केस करता है। ठीक है, केस कौन से आर्टिकल के तहत करता है, वो 32 में क्या दे रखा है, क्योंकि 32 में एक रिट होती है। रिट कौन सी है, अधिकार परीक्षा लेख। ठीक है, अधिकार परीक्षा लेख में क्या है, यदि कोई व्यक्ति अयोग्य है, यानी आपने कोई भी नोटिफिकेशन डालते हो, ठीक है, जैसे आपका हरियाणा पुलिस का, आपका रेलवे पुलिस का, आपका सीजीएल का, कोई भी नोटिफिकेशन लगा लो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो हमने क्या करना है बताओ। जैसे हमारे इसमें क्या होगा, उसमें आपकी एलिजिबल होगी, आपकी क्वालिफिकेशन होगी, आपकी फिजिकल एंडोरेंस होगी। ठीक है, उसमें क्या क्या सारी चीज़ें हैं, उसमें आप अधिकार है, आप पूछ सकते हो भी हमारा ये एलिजिबल है, ये एलिजिबल नहीं है। ये सारी चीज़ क्वालिफिकेशन, आपका नोटिफिकेशन, सारी चीज़ किसके अंदर आती हैं, अधिकार परीक्षा लेख के अंदर आती हैं। यदि कोई भी व्यक्ति अयोग्य है वो तो उस पद पर आसीन है, तो उसके विरुद्ध जो रिट जारी करेगा वो कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा, 32 के तहत करेगा। और कौन सी रिट जारी करेगा, अधिकार परीक्षा लेख। ठीक है, उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट रिट होती है, नेक्स्ट रिट कौन सी है, उत्प्रेषण लेखन। ठीक है, उत्प्रेषण लेखन क्या होती है, इसमें उत्प्रेषण लेखन मैं बताऊं आपको, अगर आपने कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस डाल दिया, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपने केस डाल दिया, तो और आपका जो केस की सुनवाई नहीं हो रही, ठीक है, तो उसकी सुनवाई नहीं हो रही और आप बार बार उस कोर्ट में जाते हो, तो आपको तारीख पे तारीख देते हैं। जैसे आपने एक मूवी भी देखी होगी, जैसे आपकी सनी देओल की मूवी थी तारीख पे तारीख, तो वही है, वही रिट। कैसे, इसमें रिट 32 के तहत रिट जो जारी करती है, उत्प्रेषण लेखन जो रिट होती है ना, ये यही होती है। अगर आपकी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपकी सुनवाई नहीं करता तो आप हाई कोर्ट में जाओगे। ठीक है, हाई कोर्ट में क्या होगा, हाई कोर्ट में भी अगर सुनवाई नहीं होती तो आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हो, ये आपका फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, तो उसके तहत जो हमारी जो पांचवी जो रिट आती है वो कौन सी है, उत्प्रेषण लेखन। ठीक है, इसमें कौन सी है, इसमें जब किसी व्यक्ति को यह महसूस हो कि निम्न न्यायालय, निम्न यानी छोटा न्यायालय यानी निचला सदन, ठीक है, निम्न न्यायालय उसकी बातों का ध्यान नहीं दे रहा है या काफ़ी लंबे समय तक केस पेंडिंग में है, तो इस रिट को जारी कर सकते हैं हम। ठीक है, उस केस को हम उठाने के लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कोर्ट का हेल्प लेंगे। ठीक है, तो किसके तहत लेंगे, वो लेंगे उत्प्रेषण लेखन, और किसके तहत, अनुच्छेद आर्टिकल 32 के तहत। और जो हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो छठा कौन सा है, वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत। तो इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसको बोला, संविधान की आत्मा को, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 को बोला गया, इसी के तहत बोला गया। क्योंकि जो रख रखाव हमारे पिछले जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे 5 फंडामेंटल राइट्स बचे हुए थे, तो उनके रख रखाव के लिए जो सबसे बेस्ट आपके जो एग्जाम के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स से क्वेश्चन बनते हैं ना, वो यहीं से बनते हैं 32 से। ठीक है, 32 से बनते हैं, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आपसे पूछ लेगा कि सुप्रीम कोर्ट रिट कौन से आर्टिकल के तहत जारी करता है, वो 32, और आपका हाई कोर्ट भी रिट जारी करता है। हाई कोर्ट जारी करता है रिट कौन से आर्टिकल के तहत, 226 के तहत। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। तो हम क्या करेंगे, डे बाय डे आपके अच्छे से आपके आर्टिकल को कवर अप कराएंगे भी। ठीक है, तो आज का टॉपिक यही था हमारा, और नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा, ठीक है, आइए, तो था हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और नेक्स्ट टॉपिक के लिए भी आप तैयार हो जाओ। ठीक है, यही हमारी थी, और हम धीरे धीरे क्या करेंगे, अब आपकी क्लास को कंटिन्यू करेंगे भी। ठीक है, आपकी इंग्लिश की, मैथमेटिक्स की, आपकी रीजनिंग की सारी चीज़ हम जो भी क्लास दे रखे थे पहले वो सारी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और सबसे मेन एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, हरियाणा पुलिस के लिए अगर किसी बच्चे ने युवा बूस्टर एकेडमी को आपको ज्वाइन करना है तो करो भाई, क्योंकि हम समय समय पर जितने भी आपके नोटिफिकेशन, जितने भी आपके हरियाणा से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है वो आपको अच्छी तरीके से देंगे भी। ठीक है,
तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा युवा बूस्टर एकेडमी को, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो भी, ठीक है। अपने दोस्तों में, अपने सगे संबंधियों में हर जगह आप शेयर करो भी, ठीक है। तो हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग भाई, ठीक है दोस्त, ओके।